सो हेलो एवरीवन, आज हम क्वाड्रिलेटर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर जो आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके क्वाड्रिलेटर्स की क्या होते हैं। जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको आप क्वाड्रिलेटर, जिसकी आपकी मतलब जो आपकी साइड्स होती हैं वो आपके क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर कहते हैं। इसमें आपका आता है कर्व। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे आपके टॉपिक से, जो है आपका कर्व। कर्व आपका बेसिकली क्या होता है, जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल इज नोन एज योर कर्व। मतलब कोई भी अगर आप मतलब कर्व को, कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो बिना पेन या पेंसिल को ऊपर करते हुए, मतलब उठाते हुए, ठीक है, आपने ऐसे ऐसे कुछ ड्रॉ करा तो ये आपका क्या कहलाएगा, कर्व कहलाएगा। ओके, इसमें अब आपका आता है कर्व। आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका ओपन कर्व एंड सेकेंड वन इज योर क्लोज कर्व। ओपन कर्व आपका क्या होता है, ओपन कर्व आपका वो होता है जो कभी भी मेट आउट नहीं करता है आपके जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके साथ वो आपका मीट एंड मतलब खत्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैंने ये बनाया, ये आपका क्या कहलाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के साथ क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, मतलब एंड हो रहा है, तो ये आपका क्लोज कर्व नहीं, क्लोज कर्व कहलाएगा। ठीक है, ओपन कर्व में क्या होता है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो उसके साथ वो मीट आउट नहीं करता है, मतलब उसके साथ वो मीट आउट नहीं करता, तो आपका क्या कहलाएगा, ओपन कर्व कहलाएगा। ओके, विच डू नॉट मीट with starting point। ओके, अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा इसका, कुछ इस टाइप से आपका ओपन कर्व कहलाएगा। क्लोज कर्व आपका क्या होता है, जो आपका एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका एंड से खत्म हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी आपका वो ही रहता है एंड एंड पॉइंट भी आपका वो ही रहता है, एक क्लोज टाइप का कर्व बना देता है, उसको आप क्लोज कर्व कहते हो। ठीक है, which needs starting point। ओके, तो ये आपका क्लोज कर्व कहलाया, मतलब स्टार्टिंग जहां से करी वहां पर ही एंड हुआ। ओके, अब आपकी बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं पॉलीगन के। सबसे पहले आपका हो गया जो आपका थ्री थ्री साइड्स का पॉलीगन होता है उसको आप ट्राइंगल कहते हैं। ओके, जो फोर साइड का हो उसको आप क्या कहते हो, क्वाड्रिलेटर। जो फाइव साइड का हो उसको आप पेंटागन कहते हो। सिक्स साइड को आप हेक्सागन कहते हो। सेवन साइड्स को आप हेप्टागन कहते हो एंड एट साइड को आप ऑक्टागन कहते हो। वैसे ही आपका नाइन साइड्स को आप नैनोगन कहते हो एंड 10 साइड को आप डेकागन कहते हो। तो ये आपके पॉलीगन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, कैसे आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। ओके, मतलब ट्राइंगल के लिए आपका कैसे बनेगा, थ्री साइड्स का जिसके आपके थ्री साइड्स। ओके, फोर साइड्स का आप कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का। फाइव साइड का आपका कुछ कैसे बनेगा, कुछ मतलब 1 2 3 4 एंड
5, ओके। 6 साइड्स का 1 2 3 4 5 6, ओके। 7 साइड का कुछ इस टाइप का, एंड 8 साइड का आपका ऑक्टागन कुछ इस टाइप। तो ये है आपके पॉलीगन्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट उसकी। पॉलीगन्स तो हो गए, अब आपके उसमें आपका एक सब टॉपिक आता है जो है आपका डायगोनल। अब आपके डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स बेसिकली आपके वो होते हैं जो टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव साइड्स को आपके कनेक्ट करते हैं, उनको आप डायगोनल्स कहते हैं। जो आपके टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव साइड्स को कनेक्ट करते हैं, उनको आप क्या कहते हो? डायगोनल कहते हो। मतलब ये मान लीजिए मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया, इसको मैंने टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पोर्शन है इसको आप क्या कहोगे? डायगोनल। ओके, तो इसको आप क्या कहते हो? डायगोनल। मतलब दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है उनको क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है, ओके। बात करें हम पॉलीगन्स की टाइप्स की, इसमें आपका एक होता है रेगुलर, एंड सेकेंड वन इज योर इरेगुलर। रेगुलर आपके क्या होते हैं? जो आपका इक्वल साइड्स विद इक्वल एंगल, मतलब इक्वल साइड्स विद इक्वल एंगल is known as your regular polygon, ओके। एग्जाम्पल ले हम तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। इरेगुलर क्या हुआ? जो आपका अनइक्वल साइज होती है विद अनइक्वल एंगल्स, तो वो आपका इरेगुलर हो गया, ठीक है। अनइक्वल साइड्स होती है, इसकी एग्जाम्पल हो गया आपका रेक्टेंगल। उसकी साइड्स मतलब लेंथ और ब्रेथ होती है ना उसकी, तो ये आपका क्या हो गया? अनइक्वल साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो क्या हुआ? साइड्स आपकी इक्वल रहेंगी। रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा? साइड्स आपकी अनइक्वल रहेंगी। जिसको दो किया है वो लेंथ लेंथ है, जिसको एक किया है वो क्या है? ब्रेथ है, ओके। अब डिस्कस करते हैं हम, इसमें आपका एक टॉपिक आता है जो आपका वो है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लिख रही हूँ, यहाँ में कॉनकेव, ओके। तो कॉन्वेक्स क्या है आपका? जो भी आपका एंगल 180 डिग्री से लेस होगा वो आपका कॉन्वेक्स कहलाएगा। एंगल which is less than 180 डिग्री is known as your convex, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपके सारे क्या रहते हैं? 90 डिग्री के, तो 180 डिग्री से लेस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका 90 डिग्री रहता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड ये भी 90 डिग्री। तो ये आपका क्या है? 180 से लेस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव क्या रहता है आपका? जो आपका 180 डिग्री से मोर देन रहता है उसको आप कॉन्केव कहते हैं।
अगर मैं आपका ये मैंने एक पॉलीगन बनाया तो इसका ये वाला साइड 180 डिग्री से ग्रेटर देन होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, मान लीजिए ये हो गया आपका 195 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कॉन्वेक्स क्या होता है जो आपका 180 डिग्री से लेस देन होता है, एंड कॉनकेव क्या होता है जो आपका 180 डिग्री से मोर देन होता है। ओके अब इसमें आता है आपका एक एंगल सम प्रॉपर्टी टॉपिक। जो आपका सब डिवाइडेड है दो टाइप्स में, एक है आपका इंटीरियर एंगल एंड सेकेंड वन इज योर एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, बेसिकली जो अंदर की साइड से बना हो। ये वाले पोर्शन को आप क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इसको आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है इसमें, हर एक साइड। ठीक है, तो अगर आपको पूरी साइड निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अगर आपको एक साइड निकालनी हो, बाकी साइड्स गिवन हो मान लीजिए, और आपको एक साइड निकालनी हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल ईच साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, मतलब बाहर की साइड जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अगर आपको गिवन होगा तो आप ये इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। ये आपका वन साइड के लिए रहता है। ठीक है, बात करें हम एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल आपका क्या होता है, जिनका सम ऑल साइड इज 360 डिग्री। मतलब इनका जो आपका, ये कुछ मान लीजिए मैं ऐसे बना रही हूँ, ये है आपका एक्सटीरियर। तो ये जो आपकी बाहर की साइड बने हैं ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम आपका क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर आपका 360 डिग्री हुआ और आपको एक साइड निकालने के लिए बोला जाए, वन साइड, तो कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर आपकी 4 साइड्स हैं तो यहाँ 4 लिख दीजिए और फिर इसको डिवाइड करके आप आंसर, मान लीजिए ये आपका 4 का है तो 4 1 से 4, 4 9 से 36 है, तो कितना आ जाएगा हर एक को 90। ओके, तो ये आपका वन साइडेड के लिए है एंड ये आपका इंटीरियर के लिए है, ये आपका एक्सटीरियर के लिए है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्सरसाइज में आएंगे। ओके, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने आपको समझाया अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।